हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की जो एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियरली साइन आ रहा है उनका, बिल्कुल कि नेक्स्ट थ्री मंथ में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला है। मतलब 3 मंथ में, 3 महीनों में आपकी लाइफ इतनी पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली, इतने पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म होने वाली है कि आप खुद नहीं जानते। बिलीव मी, आप खुद नहीं जानते कि आपके लाइफ में क्या क्या नई चीज़ें, क्या नया, कौन सा नया पर्सन, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी, क्या क्या आने वाला है, आप खुद नहीं जान सकते। ये आपके लाइफ के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आप ये रीडिंग टाइमलेस है, ये वीडियो टाइमलेस, आप जब भी देखोगे उसकी नेक्स्ट 3 मंथ आपके लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, क्या क्या, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको कि कुछ महीना पहले तो मैं ऐसी थी और ये अचानक सडन चेंज, ये सडन शिफ्ट, सडन ये इतना अचानक कैसे हो गया। आप खुद चौंकने वाले हो, आप खुद चौंकने वाले हो, क्योंकि अब बारी आ गई है। अब बारी आपकी है। जिस टाइमिंग की, डिवाइन टाइमिंग की आप बात कर रहे थे, जिस अच्छे वक्त की आप बात कर रहे थे कि वो अच्छा वक्त मेरा कब आएगा, कभी तो मेरा वक्त आएगा, अब वो वक्त आपका आ चुका है। बिलीव मी, बिलीव जितना आपका स्ट्रांग होगा आप इस रीडिंग को उतने ही स्ट्रांगली क्लेम कर पाओगे। आपका बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ सब कुछ बदलने वाला है। सब कुछ, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके पास पैसा, गाड़ी, मकान, घर, जो चाहते हो वो होगा और एक बिलियनर जैसी लाइफ होगी। ये बटरिंग नहीं है, बिलियनर जैसी लाइफ होगी, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। कहीं ना कहीं से मनी का बहुत अनएक्सपेक्टेड फ्लो आने वाला है, जो आपको मतलब लाइफ टाइम के लिए मिलने वाला है। ये मनी, ये जो मनी है, पैसा है, ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है। एंड ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से फुलफ़िल कर देगी, पूरी तरीके से फुलफ़िल करेगी आपकी। मतलब आपने अपनी ब्लड लाइन में, आपने अपनी पीढ़ी में किसी ने भी ये काम नहीं किया जो आप करने वाले, जो स्टेप आप उठाने वाले हो, जो आपकी जो आगे का जो ये चेंजमेंट निर्धारित होगा, ये आपके अभी के स्टेप से होगा। आप अभी इस वक्त या कुछ कुछ वक्त बाद कुछ ऐसा स्टेप उठाओगे जिससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और आप अपने लाइफ में, अपने परिवार में पहले ऐसे व्यक्ति होगे, पहले ऐसे सदस्य होगे जो इतना पैसा कमाएगा, इतनी सक्सेस, इतना नेम, फेम, मतलब बिलीव माई वर्ड्स, बिलीव माई वर्ड। आप कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपके पीढ़ी में किसी ने नहीं करा। आप अपने पीढ़ी के, अपने आसपास रिश्तेदार, सबकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने वाले हो। और हर कोई चौंकने वाला है, हर कोई आपके बारे में गॉसिप करने वाला है कि यार ये इसकी लाइफ में कैसे हो गया। हर कोई आपसे पूछेगा कि ये कैसे किया, ये कैसे हुआ, ये मतलब इतना बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी अचीवमेंट ये तुमने कैसे हासिल करी। क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि हालांकि तुमने मेहनत अकेले में की थी, जितनी आपने अपने लाइफ में जो भी चीज़ पाने के लिए स्ट्रगल आपने अकेले में किया है, पर तुम्हारी सक्सेस की कहानी अब सब जानेंगे। मेहनत आपने अकेले में की, अपने एफर्ट्स अकेले में डाले आपने, आपने जो मेहनत है वो किसी को नहीं दिखाई। पर यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें जो सक्सेस का जो तुम्हारा चाम है, जो सक्सेस के जो सितारा है, अब वो पूरी दुनिया देखेगी, तुम्हारी सक्सेस की स्टोरी पूरी दुनिया जानेगी। आपने ठीक वैसा ही किया है कि मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे, और अब वो आपके लाइफ में होने वाला है। बिलीव मी, आप जब भी ये वीडियो देखोगे उसके नेक्स्ट 3 मंथ बाद सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है। एंड इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करो, स्ट्रांगली क्लेम करो। आप जो भी लिखना चाहते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी ईष्ट को मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो, रिलीजन डजेंट मैटर। आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हो, चीज़ों को मतलब फील करते हो कि हाँ ये मेरे लाइफ में हो रहा है। मैं अपने आप पर भी विश्वास रखो, यूनिवर्स के पास विश्वास रखने के साथ साथ आप अपने आप पर भी बिलीव करो कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। अगर आपके मन में ही आ जाएगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे, मुझे ये इतना कैसे मिल सकता है, मैं बिलियनर कैसे बन सकता हूँ, भले मेरी आज तो मेरी कोई भी
औकात नहीं है या मेरा कोई भी अभी इनकम का स्रोत नहीं है, इन 3 महीनों में मैं कैसे बन सकता हूँ। जब खुद आप डाउट करोगे, जब आप खुद अपने ऊपर निगेटिव थॉट डालोगे कि कैसे होगा, तो यूनिवर्स तो पहले ही पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए आपको मन में अपने रखना है कि यस आई एम केपेबल, आई डिज़र्व दैट, आई डिज़र्व दिस थिंग्स। आपको मन में सोचना है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अपने अपने काम को पूरा 100% देता हूँ, चाहे वो जैसा काम हो, मैं अपने हर काम को बहुत 100% से करता हूँ, डेडिकेशन से करता हूँ। मन में ये विश्वास लाना है, और जब तक ये विश्वास नहीं आएगा, यूनिवर्स आपको जो देना चाहते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आप खुद ही मना कर दोगे कि यार मेरे पास शायद ही पोटेंशियल नहीं है, तो वो चीज़ें आपके पास कैसे आ पाएंगी। सोचने वाली बात है, वो चीज़ें आपके पास कैसे आ पाएंगी। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए पहले खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दो कि यूनिवर्स आपको देने को तैयार हो जाए। आपको मन से सोचना है कि मैं ये सब चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मैं ये सब चीज़ डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैं लायक हूँ। सिर्फ आपको मन में इतना स्ट्रांग बनाना है। एंड हम देखते हैं रीडिंग, एंड सबसे पहले हम कार्ड निकालें, फिर उन्हें डिकोड करेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी लाइफ में कौन से बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस बोला था। ओह, क्या कार्ड कभी झूठ बोलते हैं? कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। जो आपको बोला गया है वही चीज़, वही सेम कार्ड निकल के आया है, सेम। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है 3 मंथ में। एंड हमारा पहला ही कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ शॉर्ट्स, जो ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, बहुत बड़े बदलाव को बताता है, बहुत बड़े आप बहुत मतलब कष्ट वाली पीड़ा से निकल के, आप कष्ट वाले सिचुएशन से निकल के फाइनली अब रिलीफ की तरफ जा रहे हो, फाइनली अब अपने लाइफ में शांति की तरफ जा रहे हो। आपने बहुत दुख, दर्द, पीड़ा बहुत झेल ली एंड आपने उस दुख को हद से ज़्यादा झेला, एंड फाइनली अब वो चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है और आप अपने लाइफ में शांति की ओर जा रहे हो, पीस की ओर जा रहे हो। फाइनली प्रॉब्लम्स से आप सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। एंड अगर आप ट्रैवलिंग करने का भी सोच रहे थे तो ये यात्रा करने के भी योग दिख रहे हैं। मे बी आप कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों में मतलब ट्रैवलिंग कहीं जाने का प्लान करो, और वो भी क्लियरली दिख रहा है कहीं जाने का प्लान है तो एंड चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, चीज़ें अपने आप अलाइन हो रही हैं, आपको कुछ नहीं करना। अगर कोई निगेटिव सिचुएशन बनती भी है तो हर सिचुएशन में आपको शांत रहना है, क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत उथल पुथल होगी वो आपके लाइफ में बेटरमेंट के लिए होगी। एंड जैसे बुरी चीज़ें जाती हैं, जब बुरी चीज़ें आती हैं तब भी आपको झंझोड़ती हैं, एंड जब वो लास्ट टाइम जाती हैं तो एक बार झंझोड़ के जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आती हैं झंझोर, मतलब बहुत उथल पुथल के साथ और जाएंगी शांति से, नहीं। थोड़ा सा तो आपको वो ट्रिगरिंग पॉइंट पहले वाला आएगा, पर फिर वो धीरे धीरे हमेशा के लिए चला जाएगा। एंड नाउ अब आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो, अपनी पुरानी पीड़ा को छोड़ के आपने स्वीकार कर लिया है कि पुरानी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, एंड फाइनली अब आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। एंड सेकंड कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है, एंड ये मनी के रिगार्डिंग सबसे मतलब मनी से रिलेटेड ये न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। बिल्कुल क्लियरली जैसे बोला था कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हो कि विद इन 3 मंथ में आपके पास पैसा, मतलब ऐसा लगेगा कि पैसा पेड़ में लगा है, इतना पैसा होगा, बिलीव मी, इतना पैसा होगा, आपको लगेगा कि पैसा पेड़ में लगा है। और हर कोई आपसे जेलस होने वाला, चिढ़ने वाला है कि इसकी लाइफ में हुआ क्या है, इसने ऐसा किया क्या है, इसने ये मतलब कौन सा काम करता है कि इसे इतने पैसे मिलने लगे। चारों तरफ से लक्ष्मी आएगी, और नारायण जी के साथ आएंगी, जो आपको घर में बहुत समृद्धि देंगी, सुख देंगी, शांति देंगी, निरोगी काया देंगी। ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है तो रोग आ रहा है, नहीं। आपके लाइफ में रिलीफ आएगा, शांति आएगी, न्यूनेस आएगी। अब आप फाइनली अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, फाइनली अपने लाइफ को अब जियोगे।
अब जियोगे कि ज़िंदगी कैसी होती है। अभी तक तो आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ काट रहे थे, अब आप जीने वाले हो कि ज़िंदगी कैसी होती है। एंड ये एस ऑफ पेंटिकल्स मनी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग दर्शा रहा है। बहुत बहुत बिलीव मी, सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा विद इन 3 मंथ में। रुपए से मनी की बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड मनी के रिगार्डिंग कुछ एक बिल्कुल नया ही शुरू होगा, जो आपकी मतलब पूरी पीढ़ी तक चलने वाला, पूरी पीढ़ी तक ये मनी चलने वाला, आपकी 7 पुश्तों तक चलने वाला। आप कुछ ऐसा करोगे, अब ये नहीं, हमें नहीं पता कि आप क्या करोगे, ये आपको पता होगा कि आप क्या करोगे। आप कहीं ना कहीं तो एफर्ट्स डाल रहे होगे, जहाँ यूनिवर्स आपके एफर्ट्स को और भी पुश देगा और आपको एक बहुत सडन बूम दिखेगा, बहुत सडन बूम। और ये एनर्जी आपकी जो आप मेहनत कर रहे हो, ये 1-2 दिन की एनर्जी नहीं है, ये बहुत लंबे वक्त की एनर्जी है। एंड आपके लाइफ में मनी आ रही है, मनी आ रही है। ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही हमने बोला था कि मनी के रिगार्डिंग 3 मंथ में कुछ ऐसा होगा, कुछ आप ऐसा करोगे जो आपकी पूरी ब्लड लाइन में नहीं हुआ होगा, पूरी पीढ़ी में किसी ने नहीं किया होगा। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सेल्फ एनालाइज करो, क्योंकि आपकी एनर्जीज अब बदल रही हैं, आपका ऑरा बदल रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप में थोड़ा सेल्फ एनालाइज करो कि आप में थोड़ी बहुत क्या कोई कमी है, क्या गलती है, किन चीज़ में आप बह जाते हो, किन चीज़ों में आपके इमोशंस काबू में नहीं रहते। क्योंकि जब आपको बिलियनर वाली लाइफ चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी भी वैसी बनानी होगी, अपने आप को भी चेंज करना होगा। आपके अंदर जो भी हल्की फुल्की कमियां हैं, हालांकि ऐसा कोई कमी नहीं है कि आपको बहुत उसमें वर्क करना पड़े, जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं तो एकांत में बैठ के सेल्फ एनालाइज करो और प्लानिंग बनाओ कि कहाँ से पैसा आपको कमाना है, आपको क्या करना है। आपको बिजनेस करना है तो उसकी बहुत अच्छी और सटीक प्लानिंग बनाओ कि किस तरीके से ऐसे करें। नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से सर्च करके आप अपने जो भी आपका बिजनेस का या पढ़ाई का जो भी टॉपिक है उसे चैट जीपीटी से कहीं ना कहीं से यूट्यूब से सर्च करके बहुत बढ़िया सी एक लिस्ट बनाओ कि कैसे क्या करना है जिससे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ हो, अपने काम को और बेहतर कैसे बनाना है। थोड़ा सा आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि कैसे अपने काम को और बेटर बनाना है। जो भी आप काम कर रहे हो, बट एवर आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एंड हमारा 4th कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड। ये भी यही शो कर रहा है कि आप अपने आगे की फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो। अब आप बहुत सोच विचार में हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अच्छा अब मैंने ये कर लिया है। एंड ये क्लियरली साइन दिख रहा है कि आप विद इन 3 मंथ में कुछ 2 जो आपकी अचीवमेंट थी उनमें से एक आपको मिल चुकी है एंड एक के लिए अब आप उसके लिए तैयार कर रहे हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप अपनी प्लानिंग्स बना रहे हो कि बहुत सोच विचार में आप लग रहे हो कि कैसे करके इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कैसे मैं काम करूं कि इसमें मुझे ज़्यादा ग्रोथ मिले, कैसे काम करूं। एंड और आपकी हीलिंग भी हो रही है। अब आप कोई भी काम हड़बड़ाहट में नहीं कर रहे हो, अब आप हर काम बहुत शांति से, पीस से, रिलीफ के साथ कर रहे हो और हर काम को बहुत सोच समझ के कर रहे हो और आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, बहुत जुनून है आपके अंदर कि मुझे कुछ करना है। एंड यही जुनून ही आपको आपकी बुलंदियों तक लेके जाएगा। आप अपने हर काम को बहुत प्लानिंग से, बहुत सही तरीके से, बहुत सटीक तरीके से कर रहे हो। एंड आपके लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, ग्रोथ सक्सेस आती हुई दिख रही है और ये कोई नहीं रोक सकता। विद इन 3 मंथ में ये आपके लाइफ में आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। एंड अब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, अब आप वो सब अचीव करने वाले हो जो आपको चाहिए था। एंड यूनिवर्स खुद आपको देगा, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, यूनिवर्स खुद आपके थाली में सब चीज़ परोसने वाला है। आपको सिर्फ ग्रहण करना है, आपको सिर्फ उस खाना को खाना है, ब्लेसिंग्स को आपको सिर्फ ऑब्जॉर्व करना है। ये सब आपके लाइफ में आ रहा है। एंड हमारा 5th कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये तो आप जानते ही होगी, ये हर रीडिंग का ये निश्चित है और मतलब हर वीडियो में ये निकलता है। हर वीडियो में आप लोग में से कोई ना कोई जो भी ये देख रहा है भाई,
उसके लाइफ में पर्सन आ रहा है। जो भी सिंगल हैं उनके लाइफ में पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो मैरिज लाइफ में इम्बैलेंस था वो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। गिव एंड टेक जो इक्वल नहीं था वो इक्वल होता दिख रहा है। अगर इमोशन आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स रहते थे और सामने वाले की तरफ से कम रहते थे तो अब वो जो एफर्ट्स हैं वो बराबर होने वाले हैं। और जो भी सिंगल हैं उनके लाइफ में उनके सोलमेट की एंट्री होती हुई दिख रही है और ये एनर्जी बहुत बैलेंस्ड होगी। ये मैच्योर होंगे, इनकी मतलब ये मेंटल रूप से बहुत स्ट्रांग होंगे, इनके सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा होगा एंड ये बहुत लॉयल है। मतलब दोनों की तरफ से जो इमोशनली रूप से गिव एंड टेक होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा, या सामने वाला बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे। नहीं, दोनों की तरफ से बहुत लाइफ बिल्कुल बैलेंस है। और आप दोनों ऐसा लगेगा कि जैसे मिरर इमेज हो। एक दूसरे की बातें जब आप सुनोगे, आप दोनों लोग सोचोगे तो आप कहोगे कि अरे ये तो मेरी सोच है, ये तो डिक्टो मेरी सोच है, हम ऐसा ही सोचते हैं, मेरे माइंड में यही थॉट है इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेके। तो ये होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। एंड ये जो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ये पर्सन ही खुद सामने से आपको अप्रोच करेंगे। एंड ये टोटली यूनिवर्स द्वारा बनाया गया, ये डेस्टाइन है। भले ही आप कितना भी प्रयास कर ले, पर ये आपको मिलके रहेंगे, ये आपसे मिलके ही रहेंगे। एंड इसके तुरंत बाद आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये शो करता है जब आप दोनों मिलोगे उसके बाद आप लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। बहुत बहुत स्ट्रांग। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा काम करोगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे जो आपको फाइनेंशियली दोनों लोगों को बहुत स्ट्रांग कर देगा। हो सकता है आप दोनों ही बहुत करियर ओरिएंटेड होगे, आप दोनों के लिए करियर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और आप दोनों कुछ मिल के कोई ऐसा बिजनेस या कुछ ना कुछ ऐसा एम्पायर खड़ा करोगे जिससे मनी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं ये बहुत अमीर है, इनके पास बहुत पैसा है और ये लॉयल भी बहुत हैं और ये दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव हैं। एंड अगर एक ये भी यूनिवर्स का आ रहा है गाइडेंस कि अगर कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी इशू था, तो अब वो दूर होता हुआ दिख रहा है, अब वो आपके लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है। एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी इशू है वो विद इन 9 डेज़ या 9 वीक्स में प्रॉब्लम जाते हुए दिख रही हैं। एंड फाइनली आपके लाइफ में खुशखबरी आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड ये जो पर्सन आपके आ रहे हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है। बहुत से लोग इन्हें देख के मोहित हो जाते होंगे, बहुत से लोग इन्हें देख के अपना मतलब इनके बारे में सोचने लगते होंगे, क्योंकि ये बहुत गुड लुकिंग दिख रहे हैं, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। एंड ये पेट लवर भी हो सकते हैं, इनके घर में पेट भी हो सकता है। और ये जब आएंगे आपके लाइफ में तो आपके लाइफ में बहुत बहुत सडन चेंजेस आएंगे, मनी से रिगार्डिंग बहुत आएंगे। एंड लाइफ बिल्कुल बैलेंस होने वाली है, मतलब हर टाइप की खुशियाँ, क्योंकि ये पर्सन बहुत बैलेंस है, इसके इमोशन बैलेंस है, ये खुद बैलेंस्ड है और ये आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा। जो कहीं भी आपके लाइफ में इमोशनली रूप से फुलफिलमेंट नहीं थी, अब ये पर्सन वो लाने वाला है। एंड आपको यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है, आगे के वक्त के लिए बहुत बहुत अच्छा। एंड यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हो कि आप लोगों को इंस्पायर करते हुए दिख रहे हो, आप लोगों को बताते हुए दिख रहे हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट करने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हो कि लोग आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा ये आपने ऐसे किया, आपने इतनी बड़ी सक्सेस कैसे पाई। तो आप बहुत से लोगों को लाइक करोड़ों लोगों को आप गाइड करते हुए दिख रहे हो, आप बता रहे हो कि अच्छा मैंने ये चीज़ इस टाइप से अचीव किया है, ये आप भी कर सकते हो, ये इतना सिंपल है। मतलब आप लोगों को नॉलेज देते हुए दिख रहे हो, आप लोगों को बताते हुए दिख रहे हो, गाइड करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपने अब कोई इंसान गाइड कब करता है, जब वो चीज़ उसने खुद कर ली हो तब वो गाइड करता है। तो आपने विद इन 3 मंथ में आप कुछ ऐसा अचीव कर लोगे कि लोग आपसे एडवाइस लेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, बहुत इंसिस्ट करेंगे और हर कोई आपकी बात को
बहुत ध्यान से सुनेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा, नहीं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके हर कोई आपकी एक एक छोटी छोटी बात को बहुत दिमाग लगा के, एक मतलब एक जैसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, मतलब कोई आपकी एक छोटी सी बात को भी मिस नहीं करना चाहेगा, कोई एक आपकी छोटी सी बात को भी नहीं कि इस पर्सन ने पता नहीं क्या बोल, अगर कुछ मिस कर दिया तो कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनका मिस हो जाएगा, लाइक इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड अब आपकी पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है कि आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेने लगोगे। कोई भी इन्फ्लुएंस करके आपके डिसीजंस को अब बेकार नहीं कर सकता, कोई भी आकर आपको बहला फुसला के आपके डिसीजंस को चेंज नहीं हो कर सकता, क्योंकि अब आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इमेच्योर से मैच्योर होने वाली है। एंड हमारा सेकंड कार्ड आया है हैंगमैन, जो ये शो करता है कि अब आप फुल्ली, पहली बात तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है और आप फुल्ली बिल्कुल सरेंडर मोड में बैठे हो कि अब जो होगा अब वो ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में। और ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है तो आपको सरेंडर मोड में ही बैठना चाहिए। कोई भी चीज़ जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं दिखानी है, बहुत शांति से रिलीफ होके शांत होके बैठना है। और ये यूनिवर्स आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि आप अपने न्यू बिगिनिंग का इंतजार कर रहे हो, आपने सब ईश्वर के हाथ पे छोड़ के आप बस रिलीफ होके बैठे हो, काम होके बैठे हो, बहुत शांत होके बैठे हो कि जो भी सिचुएशन होगी देखा जाएगा। एंड बिलीव मी, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग एंड ग्रोथ बहुत क्लियरली दिख रही है, बहुत क्लियरली दिख रही है। एंड विद इन 3 मंथ बहुत आपकी लाइफ सच में बहुत चेंज होने वाली है। बहुत आपने नहीं सोचा होगा कि क्या क्या चेंजमेंट आएंगे, क्या क्या होने वाला, आपने नहीं सोचा। पेंटिकल्स, मनी से रिलेटेड आपकी जिंदगी भर की मतलब टेंशन ख़त्म होने वाली है आपका। एंड हमारा एक कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड, जो ये शो करता है कि अब आपने जितने एफर्ट्स डाले थे, जितनी मेहनत की थी, सबका रिजल्ट मिलने वाला है, सबका रिजल्ट मिलने वाला है। एंड गाइडेंस के तौर पे देखें तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करो, बाउंड्रीज ड्रॉ करो। हो सकता है जब आपकी लाइफ में ये सक्सेस का पीरियड आए, ये जब ये ग्रोथ का पीरियड आए, तो बहुत से वही पुराने लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपको बहुत इमोशनली रूप से टॉर्चर किया, हो सकता है वही लोग आपके लाइफ में फिर से एंटर हो, फिर से आपके लाइफ में आए, फिर से वही चक्रव्यूह में आपको डालने की कोशिश करें। तो आपको अवेयर रहना है, आपने जो लेसन्स लिए हैं उन्हें नहीं भूलना है और अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है कि कौन व्यक्ति आपसे किस लेवल तक बात कर सकता है। अगर आपकी एनर्जीज़ नहीं मिल रही, अगर आपकी एनर्जीज़ साथ मतलब मैच नहीं हो रही हैं, तो आपको क्लियर होके अलग हो जाना है, ना कि उस एनर्जी को चेस करते रहना है। आपका मन नहीं है हंसने का तो आपको नहीं हंसना, आपका मन नहीं है बात करने का तो आपको नहीं करना है। तो अपनी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना है। एंड अब ये नहीं सोचना है कि यार इससे बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, मैं ये ऐसे कर ले, कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करना है, तभी दिखेगा कि आपने इम्प्रूवमेंट किया है। अदरवाइज़ आप अभी भी सबको खुश करने में, मनाने में कि ये रूठे नहीं, ये गुस्सा ना हो, मैं ये कर लूँ, तो फिर तो आप वही पहले वाला पैटर्न ही फॉलो कर रहे हो। एंड आपकी लाइफ में सक्सेस मतलब लाइफ टाइम के लिए आ रही, सक्सेस लाइफ टाइम के लिए आ रही, ग्रोथ लाइफ टाइम के लिए आ रही है। और ये कार्ड बार बार कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ सक्सेस लाइफ टाइम के लिए आ रही। बस अपने बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना, कोई भी आपसे अपनी बाउंड्रीज़ को पार करके आपसे बात ना कर सके, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद ही तुरंत आइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो ये शो करता है कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपकी ख़त्म हो ही रही है। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपके मन में बहुत शांति आ रही, रिलीफ आ रही है, आप मनी को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जो भी हो, विद इन 3 मंथ आपके लाइफ में मनी बहुत तेज़ी से आ रही है। एंड सेकंड कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल, मनी की रिगार्डिंग न्यू बिगिनिंग है। एंड फिर से ये तीसरा कार्ड है मनी का, ये तीसरा कार्ड है मनी का, जो ये शो कर रहा है कि मनी आपके लाइफ में आ रही है। एंड कहीं ना कहीं अब आपके अंदर बहुत शांति आ रही, रिलीफ आ रही है, ग्रोथ और सक्सेस, जितना जितना आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, मनी मिलता जाएगा, आपकी एनर्जीज़ उतनी, मतलब एनर्जीज़ नहीं, आपकी सोल जो है, आत्मा है, उतनी विनम्र होती जाएगी, उतनी शांत होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा बढ़ता जा रहा है तो आपका घमंड बढ़ता जा रहा है, नहीं,
आपके पास जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा आप उतनी ही रिलीफ महसूस करोगे, शांत महसूस करोगे, अपने आप को यूनिवर्स से बहुत अलाइन करोगे, बहुत अलाइन करोगे। एंड आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत बड़ा चेंजमेंट दिख रहा है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंजमेंट दिख रहा है। आपकी एनर्जीज एकदम बिल्कुल राजा रानी वाली होने वाली है कि आपका डिसीजन एक बार जो हो गया उसे कोई टाल नहीं सकता। आपने जो एक बात कह दी उससे कोई मतलब मना नहीं कर सकता, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप अपनी बात के बहुत पक्के होने वाले हो, आप अपने बात के, आप अपने काम के बहुत पक्के होने वाले हो। जब तक आप अपना कोई काम है जो आपका वो कंप्लीट ना कर लो तो मतलब आपकी जुबान की, आपकी बातों की बहुत वैल्यू होने वाली है। कुछ मतलब आप ऐसे ओहदे में जाओगे जहाँ पर आपकी बातों की बहुत वैल्यू होगी कि आपने जो कह दिया वो करना ही है दूसरे लोगों को या फिर आपको। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट दिख रहा है, बहुत बहुत चेंजमेंट दिख रहा है। एंड सिर्फ और सिर्फ एक राजा रानी वाली एनर्जीज आ रही है। एंड नेक्स्ट एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड फिर से आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड, जो ये शो करता है कि तुम्हारे लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो आ रही है, ग्रोथ आ रही, सक्सेस आ रही, पर लाइफ टाइम के लिए आ रही, लाइफ टाइम के लिए। और इसमें किसी की भी बुरी नज़र अगर कोई सोचे कि क्या बुरी नज़र लग सकती है, कोई बुरी नज़र, कोई काला जादू टोना, कोई भी टोटका कुछ भी काम नहीं करने वाला है। एंड फाइनली अब आप अपने उस दुख वाले फेज से निकल कर एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। न्यू बिगिनिंग स्ट्रांगली क्लेम करो इसे। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको जितना आप शांत रह सको, जितना आप अपने आप में अच्छा महसूस कर सको, जितना पॉजिटिव चीज़ों को ले सको, जितना पॉजिटिव सोच सको, जितना अच्छा सोच सको उतना अच्छा सोचो। एंड किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लाइफ में जब इतनी अच्छी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं आपके आसपास वालों को बहुत ही चीज़ें चुभेंगी, बहुत बुरी लगेंगी। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत, हर किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, कान का कच्चा नहीं बनना है। जब तक आप किसी भी चीज़ की सच्चाई ना देख ले तब तक आप अपना खुद का कोई ओपिनियन ना बनाए दूसरों की बातें सुनकर। एंड अपने आसपास के लोगों से सावधान होने को आपको बोला जा रहा है। एंड तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में जब सक्सेस आएगी तो आपके आसपास के ही सबसे ज़्यादा दुश्मन बनते हैं। दूर के लोग तो तारीफ़ ही करते हैं, पर आसपास के आपके साथ रहने वाले वो लोगों को ज़्यादा हर्ट होता है। आपको कोई आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है, सो कोई तो है जो आपके गोल से आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए एंड हमारा ये लास्ट कार्ड भी आया था कि अपने आसपास के लोगों से सावधान रहो, कहीं ना कहीं ये आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा 7 डेज़ में आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। विद इन 7 डेज़, आप जब भी देख रहे हो उसके 7 डेज़ बाद आपकी कोई ना कोई विश, कोई ना कोई इच्छा जो आप बहुत लंबे वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मांग रहे थे, अब वो आपकी पूरी होने वाली है। एंड शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। एंड हमारा पहला ही कार्ड इसी टाइप का था कि अब आपको मतलब अब आप बुरे बुरे टाइम से निकल के अच्छे टाइम पे जा रहे हो। एंड फाइनली शनिदेव का भी मैसेज आ चुका है कि अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है, और ये मिलने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो, आप ये डिज़र्व करते हो। ये सारी चीज़ें, ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये न्यू बिगिनिंग आप डिज़र्व करते हो, इसलिए यूनिवर्स दे रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव के कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं। तुम्हारी इमोशन और क्रिएटिविटी बूम हो रही है। तो महादेव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो तुम अभी इमोशनली रूप से इतने सप्रेस थे, इमोशनली रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो अब आपके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं एंड आपकी क्रिएटिविटी बूम हो रही है। अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हो, क्रिएटिव चीज़ में हो, तो आपकी वही क्रिएटिविटी बूम हो रही है। एंड आपके रास्ते से बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है। स्वयं महादेव, स्वयं महाकाल आपकी निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव पीपल से, इविल आई से आपकी रक्षा कर रहे हैं एंड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको टोटली प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि कोई आपको अब इविल आई ना दे पाए, कोई भी आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। एंड तुम्हारा दुख और निगेटिविटी स्वयं महादेव की आपके ऊपर बहुत असीम कृपा है,
असीम कृपा है। हो सकता है आप महादेव के बहुत बहुत पक्के वाले भक्त हो, तो इसलिए महादेव आपको बिल्कुल एक बच्चे के जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मैं निगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तुम्हारे रास्ते से सभी निगेटिव लोगों को दूर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी क्लियर इमोशन को क्लियर कर रहा हूँ। सो लाइक महादेव आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको गोद में उठा के रखा है, वो नीचे चलने ही नहीं दे रहा है ताकि कोई आपको निगेटिव चीज़ें टच ना कर ले, कोई निगेटिव चीज़ आपको छू ना ले। वो लिटरली आपको गोद में उठाए हैं और बस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको न्यू बिगिनिंग है, न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटी है एंड सक्सेसफुल लाइफ है। और तुम्हारा गॉड से कनेक्शन अभी ये बोला था, तुम्हारा गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, तो यूनिवर्स से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, महादेव से डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। और ये जो अभी अभी हमने बोला कि लिटरली ऐसा लग रहा है कि महादेव उठाए हैं आपको, अपनी गोद में वो लिए हैं, अपनी गोद में लिए हैं कि ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड ये कार्ड भी यही शो कर रहा है कि यूनिवर्स का आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। जब यूनिवर्स का आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा तो आप उनके ऑब्वियसली बहुत चाहते होंगे। तो महादेव के आप बहुत फेवरेट भक्त हो, तो महादेव आपको एक ऐसे बच्ची की तरह पूरा प्रोटेक्ट किए है कि कोई भी अब तुम्हें हार्म अब नहीं पहुंचा सकता। अगर अब किसी ने कुछ किया तो उसको मतलब महादेव ही देखेंगे, महादेव ही देखेंगे। बस अगर कोई आपके साथ अभी भी गलत करे या कुछ गलत सोचे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेंशन फ्री रहना, सब महादेव पर छोड़ना, सब महादेव पर छोड़ना। वो देखेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपसे रेजनेट हुई हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।